क्या आपको कभी महसूस होता है कि आप एक लूप में फंस गए हो? सुबह उठना, भारी बैग उठाना, स्कूल जाना, उन बोरिंग लेक्चर्स को झेलना और फिर घर आकर वही थकान, वही अधूरा होमवर्क। सच बताओ तो डरावनी बात यह नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो। डरावनी बात यह है कि आप कहीं पहुंच नहीं रहे हो। आज के दौर में एक आम स्कूल स्टूडेंट की लाइफ क्या है? एक चूहे की दौड़, जहां आपको डराया जाता है कि अगर इस एग्ज़ाम में नंबर नहीं आए तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद है। आप डरे हुए हो, थके हुए हो और सबसे बड़ी बात, आप अपनी असल काबिलियत को खो रहे हो। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जो फ्री टाइम आप स्क्रॉलिंग में बर्बाद कर रहे हो वही आपकी लाइफ को अपग्रेड करने की चाबी है। आज हम कोई किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस लूप को बदलने की जिसमें आप फंसे हुए हो। स्कूल के बाद जो 4-5 घंटे आपको मिलते हैं वो आपके हैं या आपके फ़ोन के? चलो एक हार्ड ट्रूथ तुम्हें बताता हूँ। जब आप स्कूल से आते हो आप मेंटल फटीग यानी कि दिमागी थकान का बहाना बनाकर रील्स चलाना शुरू करते हो। आपको लगता है कि आप रिलैक्स कर रहे हो, पर असल में आपका दिमाग और ज़्यादा थक रहा है। सोचो, दो दोस्त थे, एक आर्यन और दूसरा ईशान। आर्यन स्कूल के बाद 3 घंटे सोता है या रील देखता है क्योंकि वो थका हुआ है। 5 साल बाद वो वहीं का वहीं रहता है, सिर्फ उम्र बढ़ती है। लेकिन ईशान, वो उसी फ्री टाइम में सिर्फ 45 मिनट कुछ नया सीखता है या अपनी बॉडी पर काम करता है। फ़र्क सिर्फ 45 मिनट का है, पर 5 साल बाद ईशान आर्यन से 10 साल आगे निकल चुका होगा। डर इस बात का नहीं है कि आप फेल हो जाओगे। डर इस बात का होना चाहिए कि कहीं आप 5 साल बाद वहीं खड़े न मिलो जहां आज हो। लाइफ को अपग्रेड करने का पहला कदम, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। आज के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या किताबें नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको डीप वर्क सीखना होगा। जब भी आप पढ़ने बैठो या कोई काम करो, अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दो। डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी काफ़ी नहीं है क्योंकि वो फ़ोन आपके पास है। रिसर्च कहती है कि फ़ोन सिर्फ टेबल पर होने से आपका फोकस 20% कम हो जाता है। स्कूल के काम को बोझ मत समझो, उसे एक लेवल की तरह देखो जिसे पार करके आप फ्री होने वाले हो। जितना जल्दी और फोकस से स्कूल का काम खत्म करोगे उतना ज़्यादा वक्त आपको अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं उस फ्री टाइम को इस्तेमाल कैसे करना है। देखो, स्कूल आपको इन्फॉर्मेशन देता है लेकिन स्किल्स नहीं। अगर आप स्कूल में हो तो आपके पास सबसे बड़ी दौलत है टाइम। इस समय को सिर्फ रट्टा मारने में मत लगाओ और ये सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। जैसे तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर सकते हो। शीशे के सामने खड़े होकर बात करो, अपनी बातों में गहराई लाओ। और फाइनेंशियल लिटरेसी, समझो कि पैसा काम कैसे करता है, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इकोनॉमी, इसमें अपना टाइम लगाओ। और उसके बाद फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी आपका पहला घर है। अगर आप 15-16 साल की उम्र में फिट नहीं हो तो आप अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल बर्बाद कर रहे हो। ये वो चीज़ है जो आपको स्कूल नहीं सिखाएगा, पर आपकी लाइफ इन्हीं चीज़ों से अपग्रेड होगी। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको रातों रात हीरो नहीं बनना है। बस ये 3 छोटे बदलाव करो। रूल नंबर 1, द 1 आवर नो फोन रूल। सोकर उठने के बाद पहले 1 घंटे फ़ोन को हाथ मत लगाओ। अपनी सुबह को कंट्रोल करो, वरना दुनिया आपकी सुबह को कंट्रोल करेगी। रूल नंबर 2, रीड 5 पेजेस। कोई भी एक ऐसी बुक पढ़ो जो आपके सिलेबस की न हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो या सेल्फ हेल्प। ये आपकी सोच को डीप बनाएगी। रूल नंबर 3, इवनिंग रिफ्लेक्शन। रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट सोचो, क्या आज मैंने कल से बेहतर कुछ किया? ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसा चेंज लाएगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आज जो आप अपने लाइफ में सेल्फ डेवलपमेंट का बीज बो रहे हो, कल वो बहुत बड़ा पेड़ बनकर आपको ज़िंदगी के मीठे फल जरूर देगा। देखो, मैंने अपनी स्कूल लाइफ से बहुत सी चीज़ें सीखी है और बहुत सी मिस्टेक करी है। तो एक बड़े भाई या एक दोस्त की तरह ही तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि तुम और भी बेहतर हो सको। और हाँ, स्कूल की ये लाइफ सिर्फ एक फेज़ है, इसे रोते हुए मत गुजारो। डरो मत उस टीचर से या उस एग्ज़ाम से। और अगर डरना है तो उस मीडियोक्रिटी से डरो जिसमें करोड़ों लोग जी रहे हैं। आप एक स्टूडेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक रिजल्ट शीट हो। आप एक वर्क इन प्रोग्रेस हो। अपनी लाइफ को आज ही अपग्रेड करना शुरू करो। छोटे कदम लो, पर हर रोज लो। याद रखना, आज से 10 साल बाद आपके जो ग्रेड्स है शायद ही किसी को याद रहे, पर जो इंसान आप आज बन रहे हो वही आपकी पूरी जिंदगी तय करेगा।